अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी, बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही रसीली, बहुत ही अच्छी सी हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी। ये बहुत ही कमाल बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 1 कप, और इसे हम स्ट्रेनर पे रख के अच्छी तरह से हमने मैदे को छान लेना है। हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ, मैदे को हमेशा छान कर यूज़ किया करें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड किया। सॉरी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड किया है। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयल या घी 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। जो भी चीज़ आपके पास है आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कॉर्नफ्लोर हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, और इसके बाद जो है हम ऐड कर देंगे फूड कलर। हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। मैं यहाँ ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें येलो कर सकते हैं या आप फूड कलर के बगैर भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद यहाँ पर पानी लिया है 1/2 कप, या आप हस्ब ज़रूरत लीजिएगा। एकदम से सारा पानी इसमें ऐड ना कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लें। हमने बहुत ज़्यादा रनी बैटर नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना। मैं आपको बताऊँगी कि हमें कितना चाहिए और कैसा चाहिए। इसके बाद फूड कलर जो है मुझे वो कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर और इसमें ऐड कर दिया। आपको जितना फूड कलर पसंद है, जैसा आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने इस बैटर को इतना अच्छी तरह बीट करना है, बहुत ही अच्छी तरह बीट करना है। जो जलेबियाँ बनाते हैं आपने देखा होगा कि वो हाथों की मदद से बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। और इसी तरह ये देखें, मैंने विस्कर की मदद से बहुत अच्छा विस्क कर लिया, इसे फेंट लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। यहाँ हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए चीनी चाहिए 1.5 कप, और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम पे है, आपने हाई फ्लेम पे नहीं इसको बनाना। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची। 3 मैंने इलायची ली है, सब्ज़ इलायची, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद टाटरी ऐड करेंगे 1 चुटकी, और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें भी फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। मैंने बैटर में भी ऐड किया, इसमें भी ऐड कर दूँगी। इससे शाइन बहुत अच्छी आएगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए और चाशनी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हम इसे कुक करेंगे। और ये देखें, ये हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ हम जलेबियाँ कैसे बनाएँ, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। आप पाइपिंग बैग में भी बना सकते हैं और केचप की बॉटल में भी बना सकते हैं। केचप की बोतल जो है वो हर घर में होती है, अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो। और अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, ग्लास में पाइपिंग बैग को रखेंगे। और यहाँ पर बैटर देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, सेट हो चुका है। 15 मिनट हो चुके थे। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जिस ग्लास में हमने पाइपिंग बैग को रखा है, इसमें हम सारा मिक्सचर जो है इसमें पोर कर देंगे। ये करने के बाद हम इसे पकड़ लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसमें ऐड हो चुका है। और ये देखें, इसको मैंने साइड से गिरा लगा दिया है। इससे क्या होगा, इससे बैटर बाहर नहीं आएगा। और ये देखें, यहाँ पर ऑयल लिया फ्राई करने के लिए, और ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे ही गरम करना है। ना ज़्यादा गरम होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और ये देखें, आप जलेबी की शेप बना लें, या जो सी शेप आपको पसंद है आप बना सकते हैं, लेकिन जलेबी जो है वो जलेबी की शेप में ही अच्छी लगती है। तो ये देखें, मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छा सा जो है फ्राई करूँगी। दोनों साइडों को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। पहले एक साइड को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरी साइड को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और जो चाशनी है, चाशनी आपकी नीम गर्म होनी चाहिए। और ये यहाँ पर देखिए शुगर सिरप जो है वो नीम गर्म है। अब हम इसको डिप कर देंगे, और तकरीबन 6 से 7 या 10 सेकंड के बाद हम इसको निकाल लेंगे। और ये देखें, इसी तरह मैं सारी जलेबियाँ बना लूँगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और कितनी ज़बरदस्ती, कितनी रसीली बनी है। शुगर सिरप जो है वो इसके अंदर भी था, बहुत ही मज़े की थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।